दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ यह देखना दिलचस्प हो गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों के खिलाफ पिछली आप सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर मुकदमों का क्या होगा। आप सरकार ने कई मुद्दों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें 2023 का केंद्रीय अधिनियम भी शामिल है, जो दिल्ली में प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार सार्वजनिक सरकार के पास नहीं बल्कि उपराज्यपाल को देता है और सरकारी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के हाथों में देता है। केंद्र ने 2023 में एक कानून लाया जिसमें दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण एलजी को सौंप दिया गया। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि यह कानून राज्य के प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मई 2023 में कहा था कि प्रशासकों की नियुक्ति पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जांच। आप सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के मुद्दे पर भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की उपराज्यपाल की अनुमति और रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण की अवमानना कार्यवाही के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आप सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के मुद्दे पर भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की उपराज्यपाल की अनुमति और रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण की अवमानना कार्यवाही के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आप सरकार ने फरिश्ते दिल्ली के योजना के लिए धनराशि जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी कार्यालय को नोटिस जारी किया है। इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। आप सरकार ने यमुना नदी प्रदूषण पर उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में उपराज्यपाल को नियुक्त करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसमें कहा गया कि एनजीटी के आदेश असंवैधानिक हैं और संविधान पीठ के निर्णयों का उल्लंघन करते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों पर अस्थायी रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में मार्शल के रूप में कार्यरत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त करने के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड विवाद। दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया है कि अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी के लिए धनराशि जारी नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रधान सचिव वित्त से जवाब मांगा है।